हम सब कुछ कर सकते हैं जब हमारा मन हमारे नियंत्रण में हो। मन मनुष्य को दिखाई तो नहीं देता, पर होता बहुत शक्तिशाली है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, यदि मन तुम्हारा दासी है तो तुम जिंदगी में सब कुछ पा सकते हो, बेहद खुशी और शांति का अनुभव कर सकते हो। लेकिन अगर तुम मन के दासी हो तो ये मन तुम्हें मोह के जाल में उलझाए रखेगी। सब कुछ पाने के बाद भी वो अंदरूनी सुकून और शांति को अनुभव नहीं कर पाओगे। पर मन को दास बनाना इतना आसान कहाँ। मन तो घोड़े की तरह दौड़ता है। मन तो वही काम करता है जो उसे मना किया जाता है। एक धोबी था, उसके पास एक गधा, बंदर और एक बकरी थी। वह रोज गधे पर कपड़े लाद कर उसे घाट ले जाता था और बंदर और बकरी को घर छोड़ जाता था। धोबी के जाते ही बंदर अपनी रस्सी खोलकर उछल कूद करता, घर के सारे सामान को इधर उधर फेंकता और धोबी के आने से पहले बकरी की रस्सी खोल देता और अपनी रस्सी बांध लेता। और जब धोबी घर आता तो घर की हालत देख मार बकरी को पड़ती। बस यही बंदर है हमारा मन और बकरी है हमारा शरीर। नियंत्रित हमारा मन नहीं रहता और भुगतना हमारे शरीर को पड़ता है। अब सवाल आता है कि हमारा बंदर रूपी मन जो हमेशा उछल कूद करते रहता है यहाँ से वहाँ, उसे नियंत्रित कैसे करें, कैसे रोके उन विचारों को जो लगातार हमारे मन को भटकाते रहता है। कभी भविष्य में जाता है तो कभी बीते हुए समय की बातों में उलझा रहता है। लगातार हमारे मन में आते रहता है। हमारे मन में एक दिन में लगभग 6000 से 8000 विचार रोज आते हैं और यदि हम गौर करें तो उन विचारों में से अधिकतर विचार नेगेटिव होते हैं। बीते वक्त में क्या हुआ, कोई कुछ कह दिया, या भविष्य में क्या होगा, यही सब बातें हमारे मन में लगातार आते रहता है और वो लगभग 90% तक होते हैं। उसे कैसे रोके? क्या इसे रोका जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। जैसे हमारे शरीर में और सारे प्रक्रिया होती रहती है, वैसे ही विचारों का आना जाना भी स्वाभाविक है। बस आप उसे नियंत्रित कर सकते हैं और ये होता है अभ्यास से। भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में कहा है, हमारा मन बिल्कुल एक रथ की तरह है। हमारी इंद्रियां उस रथ की घोड़े और हम यानी हमारी आत्मा उस रथ के स्वामी है। अर्थात हम और हमारा मन अलग अलग है। हम अपने मन से कभी भी दूरी बना सकते हैं और उसे नियंत्रण कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको अपने विचारों को देखना है। जब हर रोज आप कुछ समय अपने विचारों को देखोगे तो वो अपने आप गायब होने लगेगा। कुछ समय बाद आपका मन बिल्कुल शांत और स्थिर हो जाएगा और आप हमेशा हल्का महसूस करोगे। और आप जो भी काम करो, अपने हाथों पर ध्यान दो कि आखिर आप कर क्या रहे हो। अक्सर होता है हम कुछ काम करते रहते हैं पर हमारा ध्यान ऑफिस में क्या हुआ उस पर होता है, या फिर कौन सा काम बाकी है उस पर रहता है। हम घर तो आ जाते हैं पर हमारा मन अभी तक वही रहता है। इसीलिए आप जो भी करो खुद को देखो
कि क्या कर रहे हो और ये सिर्फ अभ्यास से होगा। एक बहुत ही सुंदर कहानी है। एक राजकुमार ने नया नया संन्यास लिया। उसने गौतम बुद्ध से पूछा, आज कहाँ भिक्षा लेने जाऊं? तो गौतम बुद्ध ने उसे एक सेविका के घर का पता दिया और उसे वहां भिक्षा मांगने कहा। शिष्य जैसे ही उसके घर पहुंचकर भोजन करने बैठा तो वो बहुत चकित हुआ कि जिस तरह के भोजन के बारे में उन्होंने रास्ते भर सोचा, वही भोजन सेविका ने उसके सामने परोस दिया। बिल्कुल वही भोजन देख उसे आश्चर्य तो बहुत हुआ, पर उन्होंने सोचा ये तो बस एक संयोग है, और उसने भोजन कर लिया। भोजन करने के बाद उसके मन में एक विचार आने लगा। राजमहल में भोजन के बाद तो थोड़ा आराम भी करता था, पर आज तो भोजन करने के बाद इतनी धूप में जाना होगा। वह यह सोच ही रहा था, तभी सेविका ने कहा, आप थोड़ा विश्राम कर लेंगे तो बड़ी कृपा होगी। संत फिर हैरान हुआ, मेरे मन के विचार सेविका तक कैसे पहुँचे? पर वह फिर उसे संयोग समझा। सेविका ने चटाई डाल दी। संत विश्राम करने लेटा तो उसके मन में फिर से विचार आया, कल राजकुमार था, कितनी कोमल बिस्तर थी, आज कितनी कठोर बिस्तर है। कल देखभाल के लिए सब थे, आज अकेला हूँ। सेविका जा ही रही थी, पर फिर लौटकर कही, स्वामी यही तो जीवन है, परिवर्तन जीवन का नियम है। हम इस दुनिया में अकेले ही आए हैं और यहाँ से अकेले ही जाएंगे, बाकी सब तो मोह माया है। अब तो संत चौंक कर उठ गया। अब तो उसे संयोग मानना असंभव था। वह घबराया और वहां से जाने की आज्ञा मांगी। वह हड़बड़ाते हुए गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और आते ही कहा, अब मैं वहां कभी नहीं जाऊंगा। बुद्ध ने पूछा, क्या हुआ? कोई बात है? भोजन ठीक नहीं था या सम्मान में कोई कमी थी? क्या सेविका से कोई भूल हुई? संत ने जवाब दिया, नहीं, कोई भूल नहीं हुई। भोजन मेरी पसंद का ही था, सम्मान बहुत मिला, पर कृपया कर आप मुझे वहां ना भेजें। वो सेविका तो विचार पढ़ लेती है। बुद्ध ने कहा, मैं जानता हूँ। ध्यान से उनका मन शांत हो गया है। अब वह दूसरों की मन की भावनाओं का अनुभव कर लेती है। इस पर संत ने कहा, तब तो वो मेरे मन की सारे विचार भी पढ़ लिए होंगे। भोजन करते समय मेरे मन में उसके सुंदरता को देख मेरे मन में गलत विचार आए। उसने तो उस विचारों को भी पढ़ लिया होगा। अब मैं किस मुंह से उसके पास जाऊं? बुद्ध ने कहा, तुम्हें वहां भिक्षा लेने जाना ही होगा, जब तक तुम्हारा मन शांत नहीं हो जाता। ये तुम्हारे साधना का हिस्सा है। तुम बस एक काम करना, तुम्हारे मन में जो भी विचार आए, तुम बस उसे देखते हुए जाना। कोई भी भाव आए, क्रोध आए, लोभ आए, कुछ भी आए, तुम उसे देखते जाना। अब तो संत को जाना ही पड़ा। वो भयभीत होते हुए गया और नाचते हुए वापस आया, और आते ही गौतम बुद्ध के चरणों में गिरकर बोला, धन्य है प्रभु आप, ये कैसे हुआ? आज जब मैं भीतर से सजग था तो मैंने पाया चारों तरफ सन्नाटा है। जैसे मैं अपने विचारों को देखना शुरू किया, वह धीरे धीरे गायब हो गया। मैं अपने सांसों को भी महसूस कर रहा था।
जब मैं खाने बैठा तो भोजन का एक एक कौर मुझे अपने भीतर महसूस हो रहा था। मैं हैरान था। अब मेरे भीतर ना कोई विचार था, ना विकार, सिर्फ शांति ही शांति था। गौतम बुद्ध ने कहा, जैसे जिस घर में दिया जल रहा होता है उस घर में चोर नहीं आता, उसी तरह जो इंसान सचेत है, साक्षी है, उसके मन में बेकार के विचार और विकार प्रवेश नहीं कर सकता और फिर उसका मन धीरे धीरे शांत और स्थिर हो जाता है। अगर आपका भी मन अशांत रहता है तो आज से ही इन विचारों को अपने जीवन में उतारिए और उन्हें भी भेजिए। जो हमेशा गुस्सा करता है और हमेशा अशांत रहता है, जब मन शांत रहेगा तभी जीवन को खुल के जी पाओगे। आज से ही अपने विचारों पर ध्यान दीजिए कि आपके मन में क्या चल रहा है। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और जुड़ जाइए उम्मीद के साथ।